हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिखा। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल एज अ स्टोरी टाइम। सो मैं आज से स्टोरी टाइम के एपिसोड स्टार्ट करने वाली हूँ। सो फर्स्ट स्टोरी जो है मेरी, वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है व्हेन वी वर ऑन अ ट्रिप टू थाईलैंड। एंड मैंने स्टोरी को एक टाइटल भी दिया है। टाइटल है सॉरी वी मेट। एंड ये आगे आपको पता चलेगा मैंने ये टाइटल क्यों रखा है। ये स्टोरी है मेरी और मेरे हस्बैंड की थाईलैंड ट्रिप की। हम दोनों थाईलैंड गए थे फॉर सम पीस एंड टू क्रिएट मेमोरीज। तो वहाँ पे हम मिलते हैं एक इंडियन कपल से। जो हमारा होटल था उसके ब्रेकफास्ट एरिया में हमें एक इंडियन कपल मिलता है। तो यूजुअली ऐसा होता है ना कि जब आप आउट ऑफ इंडिया होते हो और आपको वहाँ पे इंडियन लोग दिखते हैं तो आप ग्रीट कर देते हो उन्हें। तो वैसे ही ये हमारे साथ बैठे हुए थे, लाइक इस टेबल पे हम थे और साइड वाले टेबल पे ये लोग बैठे हुए थे। देन वही कॉफ़ी चाय लेते समय हाँ ऐसे आई कांटेक्ट हुआ एंड हेलो हाय ओके। देन सडनली वो उठ के अपने टेबल से उठ के हमारे टेबल पे आ गए एंड जनरल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर दी। इनिशियली सब नॉर्मल था कि आप कहाँ से हो, इंडिया में कहाँ से हो, लाइक आपकी फैमिली में कौन कौन है। जनरल कॉन्वर्जेशन यहाँ पे कैसे आना हुआ, कहाँ घूम रहे हो, क्या प्लान्स है, क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम दो ही लोग हैं और वो भी दो ही लोग हैं, नॉर्मल कपल्स है तो साथ में घूम लेंगे। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी कैफ़ेज़ लगाए, बीचेस वगैरह हम लोगों ने साथ में एक्सप्लोर किया। फिर ना धीरे धीरे चीज़ें वियर्ड होने लगी। वो कपल ना हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लग गया। लाइक हमारे बारे में पूछ रहा था, तब तक दैट वाज ओके। उसने पूछना स्टार्ट कर दिया कि आपकी फैमिली इंडिया में ही है ना? रोज़ कॉल मतलब लाइक वो आपको रोज़ कॉल करते हैं, रोज़ पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप पिक्चर शेयर करते हो अपनी। थोड़ा मुझे हिट किया कि ये क्वेश्चंस कौन पूछता है, कि लाइक क्यों वो हमारी फैमिली में इतना इंटरेस्टेड है। बट स्टिल इनिशियली तो इग्नोर किया हमने। बट हमें कहीं ना कहीं रियलाइज होने लग गया था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे हैं। और मतलब पता चल जाता है ना। इसके नेक्स्ट डे हमने सोचा कि हम होटल रूम में ही चिल करेंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में। तो उन्होंने पूछा कि नेक्स्ट डे का क्या प्लान है, तो हमने शेयर नहीं किया। तो हम अपने रूम में ही थे, हमने पूरा दिन रूम में चिल किया। जैसे उन्हें रियलाइज हुआ कि हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही फॉलो करना शुरू कर दिया। लाइक ऐसा हुआ ना कि कभी कभी हम जब लिफ्ट में भी जाते ना नीचे से, लाइक अपने रूम में, तो वो टाइमिंग्स भी हमारे सेम होते। ठीक है, लाइक इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि आप लिफ्ट में अगर जा रहे हो तो वो भी आप सेम टाइम पे जा रहे हो, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो तो भी आप सेम टाइम पे जा रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा मुझे वियर्ड लगा। फिर थोड़ा हमने डिस्टेंस लिया। तो एक दिन हम लोग अपने रूम में ऐसे ही चिल कर रहे थे इवनिंग में। तो हमारी जो बालकनी है वहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिख रहा था। तो मैं ऐसे ही कॉफ़ी लेके अपनी बालकनी में चली गई। तब मैंने देखा कि एक वो ऐसे लॉबी होती है ना जैसे होटल रूम की, ऐसे थी और एक राइट था और एक लेफ्ट था। ठीक है, इस तरफ वाले में लास्ट रूम हमारा था। देन आगे से जो राइट और लेफ्ट थे ना, उसमें जो लेफ्ट टर्न लेके वहाँ पे फर्स्ट रूम उनका था। हमें अभी तक पता नहीं था कि वो होटल में किस फ्लोर में और किस रूम में, बस इतना पता था कि वो हम लोग होटल मतलब लाइक फ्लोर सेम शेयर कर रहे हैं, बट इतनी क्लोज है ये नहीं पता था। मैं अपनी बालकनी में थी और मैंने देखा कि आवाज़ आ रही है कुछ, क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे मेरा रूम, हमारा रूम है एंड टर्निंग पे ही उनका रूम है। तो दोनों की जो बालकनी थी वो कहीं ना कहीं से अटैच्ड थी। तो जब मैंने देखा कि आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ थोड़ी फेमिलियर लगी, तो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि ये उनकी आवाज़ है। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो हमारी ही बातें कर रहे हैं, लाइक हमारा शेड्यूल डिस्कस कर रहे हैं। दैट टाइम माई हार्ट लिटरली स्किप्ड अ बीट। और मैंने देखा कि ओके, हमारी बातें हो रही है, ठीक है। अब तो ऐसा है ना कि अब तो हमें बिल्कुल इग्नोर करना है, अब तो हमें बात ही नहीं करनी है उनसे। हम देख के मतलब एक फ्रेंडली स्माइल देते थे ना, वो देने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा कि ठीक है, कट इग्नोर कर लेते हैं, 2 दिन बचे हुए ट्रिप के, और नीचे जाके इंसिस्ट करते हैं हाँ, मतलब रिसेप्शन में कि हमारा रूम चेंज कर दो या फ्लोर चेंज कर दो, कुछ भी। बट ऐसा नहीं था पॉसिबल, क्योंकि हमारे ऑलरेडी निकल गए थे 4-5 दिन वहाँ पे, और एक दिन के लिए रूम चेंज करना लाइक नहीं उन्होंने हमें दिया रूम। बट स्टिल हमने जैसे तैसे वो रूम वहाँ पे वो
रात निकाली एंड हम लोग इतने डरे हुए थे कि कोई ठीक है अगर हमारे बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं तो इट इज़ ओके, अनलेस वो आपका शेड्यूल आप कितने बजे नीचे जाते हो, कितने बजे कहाँ जा रहे हो वो डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स क्वाइट वियर्ड। जब हमारा चेकआउट का टाइम था फिर हम निकलने लगे वहाँ होटल रूम से, तब तक हमारा हम यही विश कर रहे थे कि वो हमें ना दिखे ना दिखे ना दिखे, भाई आमना सामना हो ही ना, बाय भी ना बोलना पड़े उन्हें। बट जैसे हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, हमने होटल रूम छोड़ा और जैसे ही हम नीचे आए तो वो वहीं बैठे हुए थे, मॉर्निंग का टाइम था, वो ब्रेकफास्ट करने बैठे हुए थे वहाँ पे और हम वहाँ से पास आउट किए और ऐसे हमने दिखाया कि हमने कुछ देखा, उनको देखा ही नहीं, इग्नोर किया हमने उनको, बट वो कंटिन्यूसली हमारी तरफ देख रहे थे। और फिर जैसे ही हम रिसेप्शन के पास वहाँ पे गए चेकआउट के लिए, जो भी प्रोसेस होता है वो करने के लिए, तो मेरी नज़र गई उनकी तरफ। होता है ना कि जो चीज़ को आपको नहीं देखना होता है आप वही जाके देखते हो, मतलब एक बार देखने का मन करता है ना। तो मुझे लगा कि क्या ही वो लोग देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, मैंने जस्ट ऐसे देखा उनकी तरफ और वो जो क्रीपी सी स्माइल उन्होंने दी ना, ना बाय ना हाय, कुछ भी नहीं बोला, बट एक वियर्ड सी स्माइल, जैसे कि उन्हें पता चल गया था कि हमें पता चल गया कि उनके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो वो जो स्माइल थी ना वो मैं नहीं भूल सकती अभी भी, बहुत वियर्ड थी। फिर जैसे तैसे मैंने अपनी मुंडी पलटाई, मैंने इग्नोर किया और हम वहाँ से निकले। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि हर एक ट्रिप एक लेसन होती है और हर स्माइल फ्रेंडली नहीं होती। सो दैट इज द रीजन ये स्टोरी का टाइटल है सॉरी वी मेट। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड इफ यू वॉन्ट मी मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करूँ तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।